जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एक ऐसा अनोखा वीडियो देने जा रहा हूं कि एक ही वीडियो में लगभग अभी के समसामयिक फसलों की परफेक्ट दवा और कुछ रोगों की पहचान और उसके निदान बता दूंगा। अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो संभवतः ये दवाइयाँ फेल नहीं होंगी। सबसे पहले आते हैं कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, घरेलू रूप से कर रहे हैं, तो बहुत इधर उधर की बातें नहीं। जैविक खेती वाले सुन ले, जदाम सल्फ़र जड़ों में दे और स्प्रे में दे, जदाम सल्फ़र बायोआर 303 और नीम तेल, और कुछ नहीं लगेंगे। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। जदाम सल्फ़र बायोआर 303 नीम तेल। खाना पीना तो देना पड़ेगा। देखिए, बगैर भोजन का फसल होगा नहीं, तो खाने पीने पर आज नहीं, आ जा रहा हूँ रोग बीमारियों पर, कीड़े पर, फंगस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखें, अगर आपकी खीरा लगी हुई है इस समय, तो जो समसामयिक परिचर्चा के तहत खीरा के बारे में बता रहा हूँ, वो इसमें जो है अभी जो आएगा लाल कीड़ा आएगा। तो लाल कीड़ा के लिए आप बायोआर 303 नीम तेल दें, ख़त्म हो जाएगा। केमिकली रूप से देना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा मार दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर तने बहुत सारे किसान साथियों का तना फटने का शिकायत आ रहा है, गमी स्टेम ब्लाइट, तो आप गमी स्टेम ब्लाइट में ब्लू कॉपर देंगे 3 ग्राम, और स्टेप्टोसाइक्लिन जो आप देंगे वो 30 लीटर पानी में 6 ग्राम। ब्लू कॉपर 3 ग्राम प्रति लीटर, स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर पानी में 6 ग्राम दे करके जड़ों में दे, तनों में दे, अच्छा तरीके से नहला दे, ठीक हो जाएगा। डाउनी मिल्ड्यू के लिए देखिए करजेट फ्लिक्स सुपर और जो है आपका काइट इसावियन, बस अकेले इस पर भरोसा करें खीरा पर। जो बोल रहा हूँ, करजेट फंगीसाइड 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml दे करके प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे दे दीजिए। ये एक ऐसा स्प्रे है जो खीरा की फसल को आपको हर तरह से अच्छा रखता है। एक बदल के स्प्रे लेना है तो एमिस्टार टॉप 1 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और उसके साथ फिप्रोनिल मार दीजिए। खीरा की फसल की सभी बीमारियों का इससे आप रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इस समय लोबिया लगी हुई है, तो देखिए लोबिया में मोज़ेक वायरस की कमी दिखेगी, तो आप बेहतर ढंग से मेरा वायरस वाला वीडियो देख लेंगे। और नहीं तो इसके लिए देखिए बहुत रफ़ एंड टफ खेती है, बहुत दवा की ज़रूरत नहीं। ये जो जड़ है इस क्षेत्र में आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, फिप्रोनिल 1 ml जड़ में दे दीजिए। ऊपर में स्प्रे आप कोई भी हल्का सा फंगीसाइड और इल्ली मारने की दवा, जैसे अलीका ले लीजिए इंसेक्टिसाइड में, फंगीसाइड में आप एंट्राकॉल, ब्लू कॉपर कुछ भी दे दीजिएगा, ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आएंगी। हाँ, तो अलीका ले रहे हैं तो ये रस चूसक कीड़े जो नीचे रहेंगे, इसके सफ़ेद मक्खी रहेंगे, तो उसके लिए सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा दे दीजिए, या इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दे दीजिए जड़ में, और ऊपर में स्प्रे आप एमिस्टार टॉप ले लीजिए, अलीका ले लीजिए, चलने दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। आपकी जो भी फसलें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आज सब को कवर करूँगा, और ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना रहे। लहसुन इस स्टेज पर आपका भी अब सूखने के कगार पर होगा, तो इसमें आप पानी नियंत्रण से दें, 0-0-50 आप लगाएं। कंद बनने को है या बन जाएगा, तो ये आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ऐसे चलो, अगर आपकी भिंडी लगी हुई है इस समय, इल्लियाँ तंग करेंगी, सफ़ेद मक्खी तंग करेंगी, आपका जो है लीफ माइनर तंग करेगा। तो देखिए फसल कोई हो, दवा यही सब काम करता है। तो इल्ली के लिए जो सदाबहार मैं बता रहा हूँ, महंगे चीज़ों पर न जाएं। कोई भी फसल लगी हुई है, इल्ली दिख रही है, तो इल्ली के लिए आप क्या करें, कोराजन 15 लीटर में 4 ग्राम लें, और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम 15 लीटर में।
दे करके मार दीजिएगा, इल्लियाँ लास्ट हो जाएगी। बात आती है सस्ता में, इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 10 ग्राम, नीम तेल 30 ml और सुमिप्रिम्ट जो है आप उसको दे सकते हैं 30 ml। इल्लियाँ समाप्त हो जाएगी। लीफ माइनर के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का नीम तेल का स्प्रे कर रहे हैं तो नहीं बचता है, लेकिन फिर भी बचा हुआ है तो आप जो है इसमें लीफ माइनर के लिए एविसेंट दे सकते हैं, अलीका दे सकते हैं, माने जिसमें लेमडा साइलोथ्रिन हो, तो आपकी ये सब प्रॉब्लम छूट जाएगा। एक कॉमन स्प्रे की अगर हम बात करें कि कोई रोग बीमारी ना आए, तो फंगिसाइड के रूप में आप ले लें ब्लू कॉपर, इंसेक्टिसाइड के रूप में आप ले लें इमिडाक्लोरोपिड और बायोआर 303 मिला करके मारते रहिए, भिंडी अच्छा होगा। फल फूल बढ़ाने के लिए आप जो बोले तो 05234 ये सब ग्रोथ के लिए हेलीकॉप्टर डोज जदाम सल्फ़र दे करके ही मेरा हो रहा है, सुंदर है। 4 वैरायटियाँ यहाँ पर लगी हुई है, बस टेस्टिंग के लिए लगाया हूँ, सभी में फल फूल आ रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, अगर आपकी मूली लगी हुई है तो मूली में इस समय जो सार्वत्रिक कॉमन प्रॉब्लम आता है वो सबसे पहला है कि इसमें आपका बोले तो रूट मैगोट से आप परेशान रहते हैं। 2-3 बातों को देखिए, सम्यक रणनीति ही आपको विजय दिलाएगी। सबसे पहला जो मूली में आपको काम करना है, हर 5-6 दिन पर इमामेक्टिन बेंजोएट और साइपरमेथ्रिन, इसको अगर आप जड़ क्षेत्र में दे रहे हैं तो ये जो मैगोट है, सहित रस चूसक कीड़े हैं, कुछ नहीं बचेगा। इमामेक्टिन बेंजोएट और आपका साइपरमेथ्रिन, आप रस चूसक कीड़े को अच्छी तरीके से अगर रोक लिए हैं अलीका वगैरह दे करके, तो पत्ते इस तरह चकाचक होना चाहिए। भोजन और पानी इस समय की मूली ज़्यादा मांगता है। जो बात सुन लें कि इसमें भोजन अधिक चाहिए और बोले तो आपका पानी अधिक चाहिए, अन्यथा ख़राब होता है। लेकिन मैगोट आप 10-12 दिन में दवा मारे हैं, खेत को साफ़ रखिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से दीजिए। आपकी पंपकिन लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एमियोस्टार टॉप मार दीजिएगा और उसके साथ इमिडाक्लोरोपिड। कोई तरह का इसमें रोग बीमारी ज़्यादा नहीं आता है, रफ़ एंड टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। हम कितना भी जोर लगा लें, देखिए जब प्रकृति विनाश की ओर आती है तो देखिए कल ओला गिर गया, सारी मेहनत मेरा जो है चौपट होने को है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये गिरे हुए प्याज को भी धीरे धीरे ठीक करूँ। ये अगर आप गौर से देखेंगे, इस जगहों पर देखिए ओला पिट दिया है सब पर, तो यहाँ पर घाव हो जाएगा और बीमारी आ जाएगा, तो इसको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये हो गया। अब जो हम फसल करेंगे किसान साथियों, आप इस समय बोले तो धनिया लगा सकते हैं, अंकुर का सुपरफास्ट बेहतरीन होगा। उधर दिखेगा चौलाई लगा सकते हैं, हरी लाल जो भी चौलाई आपको पसंद हो आप लगाइए। ये सब में रोग बीमारियां नहीं लगती है। इल्ली लगेंगे तो बायोआर 303 दे के मार के नियंत्रण रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, सबसे जो टिपिकल क्रिटिकल फसल होती है वो है बैगन। बैगन में देखें यहाँ पर इस तरह का आपका सुंडी लग जाएगा, टूट जा रहा है, माने अग्रभाग मुरझा रहा है, तो बस यही जान ले कि इसमें सुंडी लग गया है। ये देखिए बरसात के बाद जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, इस जगह पर सुंडी लगी हुई है। तो सुंडी का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इस तरह झुके हुए तनों को पहले पूरा खेत से हटाएं। जड़ में आप नीम खल्ली, रिजेंट अल्ट्रा वगैरह दीजिए, या तो इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दे दीजिए। फेरोमोन ट्रैप लगाइए। और मेरा जो PDF बना हुआ है उसमें 12 कंपो है। एक दवा कभी भी न चलाएं, एक दवा लगाए हैं और बैगन में आप हरिएगा। हर 5-6 दिन पर अच्छा तरीके से स्टिकर मिला करके 2 कंपोजिशन बता दे रहा हूँ जो कि अच्छा काम करेंगे। सिमोडिस ले 1 ml, एसिटामोप्रिड 1 ग्राम दे करके मारिए, अच्छा नियंत्रण होगा। इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल दे करके 5-6 दिन पर मारिए, अच्छा नियंत्रण होगा। एक्सपोनस और आप जो है इमिडाक्लोरोपिड दे सकते हैं, अच्छा नियंत्रण होगा।
तो इस तरह की अगर आप बेहतर खेती करना चाहते हैं तो बैगन की एक PDF बनी हुई है और एक वीडियो है कि बैगन का महा एपिसोड, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख ले रहे हैं और PDF लेकर के उसके अनुसार काम कर रहे हैं तो देखिए फेल नहीं होइएगा। चार्ज आप अपनी इच्छा अनुसार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 रुपया भी दीजिएगा तो चलेगा। तो आप उस PDF के अनुसार करिए, जिसमें पोषण से फूल फल बढ़ाना हर चीज़ का मैं वर्णन किया हूँ और हाथ से लिख के रखा हूँ ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो बैगन में आपको पोषण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। आपकी मिर्ची लगी हुई है, पत्ते मरोड़ रहा है, तो आप थ्रिप्स का कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। और उतना नहीं करना चाहते हैं तो जदाम सल्फ़र, बायो-आर 303 और फिप्रोनिल, इन तीनों को मिला करके स्प्रे भी दीजिए और जड़ में भी दीजिए। देखिएगा मिर्ची में दवाई और कुछ नहीं लगेगा, बेहतरीन होगा। अगर आपकी करेला लगी हुई है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है आपको। ये देखिए पीला होगा पत्ते, तो हो जाने के बाद तो कुछ उपाय नहीं, लेकिन ठीक करना है तो ऊपर में अच्छा सा फंगीसाइड, जैसे आपका बोले तो फ्लिक्स सुपर या एमी स्टार टॉप, कुछ भी दीजिए और एक इंसेक्टिसाइड अच्छा दीजिए और माइक्रोन्यूट्रेंट, ये तीनों पर ध्यान दीजिए। अलिका ले लीजिएगा इंसेक्टिसाइड में, फंगीसाइड में एमी स्टार टॉप और माइक्रोन्यूट्रेंट में आप बोले तो एरिज का टोटल मिला करके मारिए, ठीक ठाक होगा। जदाम सल्फ़र से करेला की बेहतरीन खेती हो सकती है। अगर आपको विश्वास है तो आप उस मोड पर आइए, लेकिन पीला हो जाने के बाद इन पत्तों को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे ये ना आए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी शिमला लगी हुई है तो विशेष ध्यान आपको बोले तो थ्रिप्स पर ही नियंत्रण रखना होगा और टेम्परेचर का ज़रूर इशू आएगा। देखिए ये कवर था, इसीलिए कल की बर्फ़बारी से बच गया, और ओपन रहता तो ये भी संभवतः ख़त्म हो जाता, चूँकि ये नाजुक पौधे होते हैं। तो शिमला में विशेष ध्यान आपको थ्रिप्स और पोषण का ही देना है। और टमाटर अगर आप इस समय लगाने जा रहे हैं तो ग्राफ्टेड लगाइएगा, साहो लगाइएगा। अगर नॉन ग्राफ्टेड भी लगा रहे हैं तो साहो लगाइएगा। विल्ट की शिकायत आए तो जड़ में जदाम सल्फ़र दीजिएगा 2 ml प्रति लीटर 3-3 दिन पर, देखिए ठीक होगा। और बात करते हैं कि इसमें लीफ माइनर अभी ज़ोरदार अटैक होगा, तो एविसेंट, इमामेक्टिन बेंजोएट, आपका सुमिप्रिम्ट, ये सब दे करके ही आप नियंत्रण करेंगे। चलिए आइए आपको एक फल तोड़ करके दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा तो नहीं तोड़ूंगा। ये मैं एक आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा था। इस तरह गड्ढे गड्ढे वाले टमाटर मेरे खेत में यूं ही उग जाता है। इधर देखिए बेटा, ये गड्ढा वाला जो टमाटर है ये यूं ही उग जाता है, और इसका एक बीज का कीमत वो 6 रुपया बोलता है, और हम लोग का तो फ्री में उगता है। देसी है, कोई हम लोग उगाते नहीं, अपने उगता है, खाते हैं, फिर अपने उगेगा। तो आप जो है इस टमाटर में लीफ माइनर का विशेष रूप से ध्यान देंगे, विल्ट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और टमाटर की एक ऐसी फसल है जिसमें कैल्शियम बोरोन का ज़रूर से ज़रूर स्प्रे करिए। नेटिवो फंगीसाइड और एंट्राकॉल पर भरोसा करिएगा। हाइब्रिड खाद दीजिएगा, अंडा छाछ का स्प्रे लीजिएगा, जड़ में जदाम सल्फ़र, देखिएगा बेहतरीन होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत फसलों को कवर कर लिया हूँ। अगर प्याज थोड़ा उधर है, प्याज पर भी थोड़ा सा फोकस कर दूँ, जो जिन लोगों का है प्याज इस समय कंद बन रही होगी, तो 0050 का आप स्प्रे भी दीजिए और पानी के साथ भी चलाइए। 05234 और माइक्रोन्यूट्रेंट को पानी के साथ चलाइए। 1 एकड़ में 5 किलो 05234, 500 ग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट पानी के साथ चला दीजिए। अगर पर्पल ब्लॉच आए तो देखिए लूना एक्सपीरियंस है, कर्जेट और फ्लिक्स सुपर है, बायर का इन्फ्रेंटो है, इन सब दवाइयों से कंट्रोल करिएगा। अन्यथा आगे जो है आपका रुकने का टिप अगर जल गया तो फसल ख़राब होगी। मेरी तो नहीं जली थी टिप, उधर देखिए बेटा, टिप तो नहीं जली थी, लेकिन कल के ओलों ने जो है मुझे मैंने बोले तो मेरी फसल को ख़राब कर दिया। अन्यथा और ओला ऐसा कि बहुत सीमित जगह पर गिरा।
मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर धनबाद है, उधर नहीं गिरा, मेरे ही आसपास में गिर गया। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। आज का वीडियो इतना तक ही। आगे आप अपनी फसलों का बेहतरीन ढंग से ध्यान रखेंगे। आपको बस इस आह्वान के साथ वीडियो रख रहा हूं कि उठिए, जागिए और मेहनत करिए। कोई भी आलतू फालतू दवाई अपने खेत पर ना लगाएं। कोई भी एंड बेंड लोगों पर भरोसा करके पैसा ना लगाएं। एक बार आपकी जेब से पैसा निकल गए तो कमाने में देखिए बहुत ताकत लगता है। तो सही बीज, सही दवा और परफेक्ट मेहनत, यही आपको विजय दिलाएगी। अपने लालच को रोक के रखिएगा। जिसका रिज़ल्ट अच्छा है वो 10 किसान बोलेगा, उसी को अच्छा मानिएगा। और अगर आप मेहनत से जी चुरा रहे हैं तो खेती में ज़रूर फेल होइएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।